So how safe is it for a common man to do crypto trading? So crypto is a cross border currency only. So what asset that we are buying, what we are actually buying, is it just an imaginary thing that is valued at some point? You go ahead and trade crypto, do not invest in crypto. तो ट्रम्प जिस दिन प्रेसिडेंट का ओथ था, ट्रम्प ने अपना ऑफिशियल कॉइन लॉन्च कर दिया, क्रिप्टो कॉइन। अगर कोई कॉमन मैन है जो कि रिस्क अवर्स है और उसके पास कैपिटल कम है, सो उसको आप क्या रिकमेंड करोगे, करना चाहिए या फिर नहीं क्रिप्टो में ट्रेडिंग? क्रिप्टो का मार्केट इज अराउंड $35 बिलियन ओनली फॉर बिटकॉइन। इन लास्ट 1 डे 24 आवर का जो वॉल्यूम है दैट इज $35 बिलियन होता है। तो 5000 में यू कैन एक्चुअली ट्रेड गुड थिंग्स इन क्रिप्टो। ऑलमोस्ट वी आर सेटिंग एट 0.5% का प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट आपके इंडियन मार्केट में महीनों में निकलता है, जितना मैं इस पॉडकास्ट के शूट के करते करते निकाल दिया। एंड द प्राइस आर मूविंग एग्जैक्टली जैसा मैं चाह रहा हूँ उसको। Even I have not taken a trade with any setup, any other like proper, मैंने अभी कोई गाइडेंस नहीं करा था, जस्ट मैंने ये ऐसे ट्रेड लिया आपको दिखाने के लिए, सैम्पल ट्रेड। एंड सैम्पल ट्रेड पे आई एम ऑलमोस्ट सेटिंग अराउंड 0.68 और 1% के प्रॉफिट पे मैं बैठा हूँ। फ्यूचर बिलोंग्स टू क्रिप्टो और इक्विटी। Welcome to the Genius Wealth Podcast. I started recording this podcast with just a curious mind that what is crypto trading in India? ये लीगल है, कैसे ट्रेडिंग होती है, इक्विटी मार्केट में ट्रेड करना और क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना क्या डिफरेंस है, कैसे होती है ट्रेडिंग? So many questions I had in my mind, and now as I'm recording this segment and I'm done recording the podcast, I feel so much more clear and I have so much of clarity about this topic. And if you are that curious kid who have so many questions unanswered in your mind about crypto trading, you are at the right place. Watch this video till the end, and I'm sure you are going to leave this video with a lot of insights in your mind. And I have met this person in person a lot of time, digitally a lot of time, and every single time I get so inspired by the work he is doing and by his overall personality. I would highly recommend you guys going out and checking his channel. Link is in the description. And now, without wasting any time, let's go and get started. Enjoy the podcast. Welcome to the Genius Wealth Show. Today we have a very exciting topic to discuss too. आप सभी को पता होगा कि ग्लोबल मार्केट्स में इतनी अनसर्टेनिटी है, इंडियन मार्केट्स कितने महीनों से करेक्शन में है, एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दैट सेबी के अंदर कितने सारे चेंजेस रूल्स एंड रेगुलेशंस में आ रहे हैं। एफएनओ की तो बात ही नहीं कर सकते बिकॉज एवरी न्यू मंथ वी हैव एन एक्साइटिंग न्यूज ऑफ अनदर एक्सपायरी चेंज एंड स्टफ लाइक दैट। एंड इन सब नॉइज के बीच में एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही अटेंशन ग्रैब कर रहा है, जो कि क्रिप्टो मार्केट्स का। एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट हु इज एक्सपर्ट इन दिस टॉपिक। सो हेलो अर्चित सर, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड, आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। विल स्टार्ट विथ यू आंसरिंग दैट आप फाइनेंशियल मार्केट्स में कैसे आए? सो बेसिकली मार्केट्स अगर मैं स्टार्ट करूँ तो इट्स नॉट समथिंग लाइक आई एम कमिंग फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड। सो एक टेक बैकग्राउंड के बंदे के लिए फाइनेंस में आना इट्स समथिंग काइंड ऑफ अ पैशन ओनली। सो हम लोग मैं जब फर्स्ट ईयर में था अपने, तो फर्स्ट ईयर में देयर वाज अ वर्कशॉप फॉर म्यूचुअल फंड्स। सो देयर वाज अ टीचर देयर। सो दिल्ली में एक वर्कशॉप लगा था, तो मैं वो फर्स्ट टाइम मैं अटेंड करने गया था एंड आई गॉट सो मच इंटरेस्टेड इन दी मार्केट्स। फिर लाइफ गोज ऑन, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फिर आई गॉट सेलेक्टेड इन अ टेक कंपनी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। वहाँ पे 6 महीने बाद काम करने के बाद आई फेल्ट लाइक कि नहीं, मुझसे टेक पूरी तरीके से तो नहीं हो पाएगा, मुझे मार्केट्स चाहिए कहीं ना कहीं। सो देन फ्रॉम फोर्थ ईयर आई जॉइंड अ हेज फंड। हेज फंड के अंदर हम लोगों ने अच्छा खासा कैपिटल मैनेज करा, जितने हमारे मैनेजर्स थे उनके लिए पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करे। एंड इट वाज अ ग्रेट जर्नी फॉर 2 years। बहुत कुछ सीखा, फाइनेंस के बारे में भी सीखा, टेक के बारे में भी सीखा, एल्गोस के बारे में सीखा। एंड फिर 2 साल बाद आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी ऑटोमेट एल्गोस। सो वहाँ पे बेसिकली हम लोग रिटेल ट्रेडर्स की सारी मदद करते हैं टू मेक एंड क्रिएट देयर ओन ट्रेडिंग कोड्स। ऑसम। एंड अभी बहुत ही एक्साइटिंग क्वेश्चन मुझे जानना है कि हाउ डिड यू ट्रांजिशन इनटू दिस क्रिप्टो मार्केट? सो बेसिकली एक मजबूरी बोल सकते हैं। इंडियन मार्केट्स के अंदर बेसिकली लास्ट 1 साल से 1.5 साल से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। इवन जो है जितना रेगुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं, एक्सचेंज चेंजेस हो रहे हैं, रूल्स बहुत ज़्यादा चेंज है। हम लोग को जब हेज फंड में हम लोगों ने 2 साल काम किया था, हमें ये चीज़ सिखाई गई है दैट अगर एक छोटा सा भी चेंज आता है मार्केट के अंदर, इट टेक्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम टू एब्जॉर्ब दैट चेंज इन दी मार्केट्स। और इतने फ्रीक्वेंट चेंज, कभी एक्सपायरी चेंज हो जाती है, कभी वीकली एक्सपायरी बंद हो जाती है। तो वी वांटेड समथिंग मच मोर स्टेबल। एंड अगर मैं इंडिया में बोलूँ, सो एक
इक्विटी मार्केट्स के अलावा वी हैव ओनली लीगल ऑप्शन एज FIU रजिस्टर्ड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स। ओके, इसके अलावा बेसिकली ट्रेड करने के लिए और कुछ भी लीगली अलाउड नहीं है इंडिया के अंदर। सो आपने FIU के बारे में बात की, तो आप समझा Yes. सकते हैं वो उसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ दैट अबाउट? सो बेसिकली जैसे हमारे पास इंडियन मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है सेबी। सो सेबी सब कुछ रेगुलेट करता है इंडियन मार्केट्स को। क्रिप्टो मार्केट्स पर रेगुलेटरी बॉडी कोई नहीं है, बट एक रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट प्रोसेस लेना पड़ता है, वो FIU से लेना पड़ता है। और FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। सो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, यहाँ पर आप लीगली ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। अभी लेट्स गो इनटू द बेसिक्स एंड मेरा पहला क्वेश्चन, आई एम वेरी मच इनटू लाइक द बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। व्हाट डू वी इवन मीन बाय क्रिप्टो? सो आप वहां से स्टार्ट कीजिए, क्रिप्टो इस वर्ड का मीनिंग क्या है? सो बेसिकली क्रिप्टो जो है, अगर मैं एक बहुत सिंपल शब्द में बताऊं तो इट्स अ थॉट। जब करेंसी बनी थी तो हमारी करेंसी जिस तरीके से चली आ रही है, अगर बहुत पुरानी बात करूं तो बार्टर सिस्टम चलता था। मैंने अपनी साइड से कुछ दे दिया, आपने अपनी साइड से कुछ दे दिया, दैट वाज अ बार्टर सिस्टम। वी रिक्वायर अ प्रॉपर करेंसी के मोड, सेफ मोड हम कर सकें। एक मोड ऑफ सेफ चाहिए था, मोड ऑफ ट्रांसफर चाहिए था, दैट उसको कैरी करा जा सके और उसको सेफ करा जा सके अपने पास। तो दैट्स वाई वी हैव अ नॉर्मल फर्स्ट साइन ऑफ करेंसी हम लोगों को देखने को मिला था। तो हमारी ये जो फर्स्ट साइन ऑफ करेंसी था, ये धीरे धीरे डेवलप होके अक्रॉस बॉर्डर्स मल्टीपल करेंसीज का फॉर्मेट ले लिया। जैसे इंडिया के अंदर रुपीस चलता है, यूएस के अंदर US डॉलर चलता है, एंड जापान के अंदर युआन, येन एंड ऑल दीज थिंग्स। ये जितनी भी करेंसीज हैं, ये बॉर्डर करेंसीज है। अगर आज की डेट में मुझे लेट से US जाना है, सो मुझे US डॉलर पहले परचेज करना पड़ेगा अपने रुपी को एक्सचेंज करके, एंड देन मैं वहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। सो क्रिप्टो जब आप पूछते हो, तो क्रिप्टो जो वर्ड आया, क्रिप्टो करेंसी जो वर्ड आया, वो इस वजह से आया कि हम लोग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को थोड़ा आसान बनाया जाए। तो द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी वाज बिटकॉइन ओनली। चेन ऑफ थॉट यही था उस चीज का, दैट हम लोग एक ऐसा करेंसी बनाए जो अक्रॉस बॉर्डर किसी भी कंट्री में, आज मैं इंडिया में बैठा हूं, मैं क्रिप्टो होल्ड करता हूं, और मैं जो है US में जाके बिटकॉइन से कुछ खरीदना चाहूं, तो मैं डायरेक्टली खरीद सकता हूं बिना करेंसी कन्वर्जन के। आज की डेट में ये पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है ड्यू टू मेनी गवर्नमेंट चैलेंजेस, बट ये यहां से क्रिप्टो हमारा शुरू होता है। अब ये जो है धीरे धीरे जब जो ट्रांसफर हुआ, अब बहुत सारी कंपनीज आई, बहुत सारी कंपनीज ने अपना जो टेक्नोलॉजी बनाई, वो एक ब्लॉकचेन करके एक टेक्नोलॉजी होती है, उसके अराउंड उन्होंने बिल्डअप करा सारा का सारा। जैसे हमारे पास बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, हमारे पास SOL सोलाना करके एक करेंसी है, उसके बाद XRP है। तो उन लोगों ने एक ऐसी करेंसीज बनाई जो उनकी टेक्नोलॉजी के लिए, उनके ब्लॉकचेन में अंडरस्टैंड हो सके। बट ये सब बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है जब एज अ ट्रेडर हम जो है ट्रेड करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में। इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है हम लोगों को। हम लोग अगर थोड़ा सा चार्ट्स को एनालाइज करें और बेसिक्स अपने ध्यान में रखें, दैट टॉप 5 जैसे ब्लू चिप हमारे इंडिया के मार्केट्स में होते हैं, ऐसी ब्लू चिप जो क्रिप्टो करेंसीज होती है, अगर हम उन पर ही रखते हैं सारी चीजों को, तो हम चार्ट्स को देखकर अपना एनालाइज कर कर अपना ट्रेड बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। सो इफ यू आर अ टेक गीक लाइक मी, तो आपको इन जगह जाने का जरूरत है। बट अगर आप बेसिकली एक प्रॉपर फाइनेंशियल मार्केट से आते हैं और फाइनेंस पर ज्यादा ध्यान है, तो इसको आप एक ट्रेडिंग फॉर्मेट से भी लेके जा सकते हैं, रादर देन अंडरस्टैंडिंग सो मच इन डेप्थ। ओके, सो बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस का तो आंसर हो गया। नाउ आई हैव अ बेस। मूविंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क, दैट इज इट लीगल इन इंडिया? लाइक really, if a person is doing crypto trading, is it considered to be a legal thing to do by following all the compliances and all? यस, सो जैसा मैंने शुरू में भी बोला था, अगर आप FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेड कर रहे हैं क्रिप्टो, तो दैट इज कंप्लीटली लीगल इन इंडिया। उस पर गवर्नमेंट का कोई भी रोक टोक नहीं है। द मेजर प्रॉब्लम कम्स व्हेन यू ट्राई टू कहते हैं होल्ड अ लॉट ऑफ क्रिप्टो करेंसी अंडर योर नेम, वहां पर प्रॉब्लम आता है, और वो भी आप नॉन रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से अगर आप करना चाहते हैं, तब वहां पे आपके लिए परेशानी बढ़ती है। बट अगर आप FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। Acha. So I have two questions on this. Why is it not legal, or we can say problems can come if we hold a lot of cryptocurrencies? What is the problem in that? And second, can you give some examples of the platforms that you know that are FIU registered for the viewers? यस, सो बेसिकली मैं पहले वाला जो क्वेश्चन है, वो एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, दैट गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती आप बहुत सारा क्रिप्टो होल्ड करो। सो क्रिप्टो इज अ क्रॉस बॉर्डर करेंसी ओनली, राइट? सो यहाँ से दिक्कत ये भी हो सकती है दैट इफ समवन हैज बैड इंटेंशंस, लाइक माफिया ग्रुप्स आर देयर और बेसिकली ड्रग माफियाज आर देयर, सो अगर उन लोगों को
क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस करने हैं तो उनके पास आसानी हो जाती है इन सब चीज़ों के लिए। तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि इतना आसान पेमेंट सिस्टम हो जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस कर सके। दैट इज नंबर वन। सेकेंड, आर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डू नॉट वांट कि हम लोग बेसिकली अपने रुपीस को किसी दूसरे करेंसी में ट्रांसफर करें। देयर इज अ होल लॉट ऑफ इकोनॉमिक्स बिहाइंड इट। सो RBI डज नॉट वांट अस टू डू ऑल दीज थिंग्स। सो RBI हम लोगों को ज्यादा डॉलर लेने से भी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिप्टो करेंसी, इट्स अबाउट अगर आप बहुत ज्यादा डॉलर्स भी होल्ड कर रहे हैं, एक डॉलर्स पे भी रिस्ट्रिक्शन है। 2.5 लाख डॉलर्स का एक रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शन आता है इंडिया के अंदर। एक साल में आप 2.5 लाख डॉलर्स ही आप सेंड कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। सो दैट इज सम रिस्ट्रिक्शंस व्हिच आर पुट बाय RBI कि आप एक करेंसी, हमारी करेंसी से दूसरी करेंसी को होल्ड करके या फिर उसको होल्ड करके अपने घर में ज्यादा नहीं रख सकते। सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ चैलेंज। मेक सेंस। और एंड या हाँ, सेकंड मैं क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि प्लेटफॉर्म्स FIU रजिस्टर्ड कौन से हैं। सो अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जिस पर अभी बात करेंगे हम लोग अभी आगे, सो उसके लिए हमारे पास सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म आता है कॉइन DCX का। सो कॉइन DCX का जो प्लेटफॉर्म रहता है वहाँ पे हमारे को अच्छा ट्रेड करने को भी मिलता है, एज वेल एज वॉल्यूम्स, हमें ग्लोबल वॉल्यूम्स मिल जाते हैं। बाकी और भी प्लेटफॉर्म्स है, एक कॉइन स्विच करके प्लेटफॉर्म है, ZepPay करके प्लेटफॉर्म है, आपके पास बाइनेंस ने भी अब तो FIU रजिस्ट्रेशन ले लिया है। बट अभी वही है, वॉल्यूम पिकअप करने में या तो प्रॉब्लम है या कहीं ना कहीं कोई कंप्लायंस इशू कर रहा है। तो कंप्लायंट अगर मैं पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म्स बोलूं तो वो हमारे पास कॉइन DCX के करीब ही देखने को मिलता है। अच्छा, ओके। सो नेक्स्ट अभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ सेफ इज क्रिप्टो ट्रेडिंग इन इंडिया? कितना सेफ है? और रेगुलेशन के बारे में तो आपने बताया कि FIU regulates the entire thing. So how safe is it for a common man to do crypto trading? सो बाय सेफ, व्हाट डू यू मीन बाय सेफ? लाइक पैसा जाने के चांसेस आप बोल रहे हो, या हाँ, फिर ट्रेड करने के लिए सेफ बोल रहे हो? व्हाट कॉन्टेक्स्ट यू trading, वांट टू गिव? not in terms of trading, but how safe it is as an instrument. Like when we talk about equity markets, we know that our money is going to a company that is running in the market from such a long time. But how safe is crypto from that point of view? सी, अगर बेसिकली मैं कंपनीज से भी कंपेयर करता हूँ, सो कंपनीज भी इज नॉट लाइक दैट मच ऑफ सेफ। अभी अगर रिसेंट केस आपने पढ़ा होगा, ब्लू स्मार्ट का, जेंसॉल का जो केस निकल के आया है, द शेयर टैंक डाउन 90%, आपका शेयर टैंक डाउन हो गया एंड रातों रात वो बेसिकली शेयर में से पूरा वैल्यू इन्वेस्टर का खत्म हो गया। इट वॉज अ सेबी प्रूफ जो अभी निकल के आया था। तो इट इज लाइक कंपनीज आर ऑल्सो नॉट सेफ फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, एक ये जनरल कंसेप्शन लोगों का रहता है, दोज हु आर नॉट कमिंग फ्रॉम द टेक पार्ट, क्योंकि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। सो क्या मेरा पैसा जा सकता है या नहीं जा सकता है? सो दैट्स वाई फॉर दैट थिंग आई ऑलवेज सजेस्ट माई यूजर्स, डोंट ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ क्रिप्टो। आप स्पॉट खरीद के मत रखो, जैसे आप रिलायंस का शेयर खरीदते हो या फिर बेसिकली TCS का शेयर खरीद के रखते हो। डोंट डू इन्वेस्टमेंट्स इन दीज थिंग्स, डू ट्रेडिंग। अगर आप रिलायंस के स्पॉट पर ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर्स पर ट्रेड कर रहे हो, या रिलायंस के ऑप्शंस पर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप रिलायंस को तो वैसे भी होल्ड नहीं कर रहे हो, आप बस मार्केट फ्लक्चुएशन का बेनिफिट ले रहे हो अपनी प्राइस मूवमेंट के लिए। इन क्रिप्टो ऑल्सो व्हेन यू आर डूइंग क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग, यू आर टेकिंग द होल्ड ऑफ द फ्लक्चुएशंस। और जैसा मैंने बोला, अगर आप ब्लू चिप क्रिप्टोज पर जा रहे हो, जो टॉप एंड क्रिप्टोज हैं, वहां पर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलती है। यू गेट डिसेंट लिक्विडिटी और फ्यूचर्स ट्रेडिंग आपकी कंप्लीटली सेफ रहती है। Awesome, makes sense. Now, another is that like follow-up question, that asset nature की हम बात करते हैं. So when we are investing in equity, let's say, so then we have the ownership of the company. We are a part of the company's ownership. So when we are trading or investing in crypto, so what asset that we are buying, what we are actually buying, is it just an imaginary thing that is valued at some point? So what is it actually? Yes. So basically, broader answer is this only, that you are buying on the perception, that what is the perception of the value of the coin. So Bitcoin आज की डेट में $94,000 पर चल रहा है. So this is the perception in the market, right? So this was started, अगर मैं आपको 4-year हाफिंग दिखाऊं, बिटकॉइन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है 4-year हाफिंग, जिसमें बिटकॉइन हर साल, हर 4 years के अंदर हाफिंग उसकी होती है, तो उसका जो प्राइस है वो एक अच्छा जंप लेता है। तो 2008-2009 से बिटकॉइन का इंसेप्शन हुआ है, एंड जब जब बिटकॉइन की हाफिंग हुई है, बिटकॉइन टच्ड ऑल टाइम हाइज। सो 2013 में बिटकॉइन टच्ड ऑलमोस्ट अराउंड $1,000, 2017 में इट टच्ड ऑलमोस्ट अराउंड $17,000, 2021 में इट्स टच्ड $70,000,
और 2025 में इस साल के जनवरी में इट टच्ड $110,000. सो इट्स लाइक एवरी 4 year इट इज क्रिएटिंग अ न्यू हाई, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, एसेट क्लास पे भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ाता है. सो वी आर नॉट, एंड अब मैं ओनरशिप की अगर बात करता हूं तो अगेन आई एम सेइंग यू गो अहेड एंड ट्रेड क्रिप्टो, डू नॉट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो. दैट सच करना है थोड़े क्वांटिटी में आप कर सकते हो, उसमें आपके पास ओनरशिप इस कॉइन की आ जाएगी. जैसे आपने एक अच्छा गोल्ड कॉइन अपने पास रख लिया, ऐसे आपने बिटकॉइन अपने पास रख लिया. दैट इज समथिंग यू कैन थिंक ऑफ इट. बट द मेजर, और इसका वैल्यू परसेप्शन पर ही चलेगा. गोल्ड की वैल्यू आज आपके लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा है क्योंकि सालों से एसेट क्लास है. कल को अगर मेरे को एक ऐसा कुछ अर्थ के अंदर या मार्स में हम लोग चले जाते हैं इलॉन मस्क की कृपा से, और मार्स पे हम लोगों को खजाने भर का एकदम गोल्ड मिल जाता है, गोल्ड का वैल्यू ड्रॉप हो जाएगा. इट इज बेस्ड ऑन द परसेप्शन ओनली. तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन परसेप्शन इन द मार्केट. हर चीज का वैल्यू, आज रिलायंस अगर 3,000 पे भी चलेगा तो दैट इज बेस्ड ऑन द परसेप्शन. हाँ, कंपनी फाइनेंशियल्स मैटर करते हैं, बट अगर मेरा परसेप्शन बिगड़ गया और कंपनी फाइनेंशियल्स कम है, वो ऑब्वियसली वो नीचे जाएगा वहां पे, एंड दैट कैन फेस ट्रबल्स. सो नोबडी नोज द फ्यूचर. एवरीथिंग इज वैल्यूड एट अ सर्टेन परसेप्शन. ओनरशिप रखनी नहीं है, गो अहेड एंड ट्रेड द प्राइस. भाव भगवान 6, आई गेस आपका ही एक रील था. सो बेसिकली ट्रेड द प्राइस एंड रेस्ट, लेट द एसेट डू ऑन इट्स ओन जो बाकी कर रहा है. ऑसम, मतलब बहुत ही क्लैरिटी मिली है मुझे आपके आंसर से, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. अनदर question that I have is, can you list down 3 pros and 3 cons of trading in crypto? हाँ, सो पहला जो है, अगर मैं 3 कॉन्स की पहले बात कर लेता हूँ. हमारे जो कॉन्स रहते हैं क्रिप्टो के अंदर, पहला, एक बहुत ही वॉलेटाइल एसेट है, तो जिसको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं आता है उसके लिए एंट्री लेना, इट्स लाइक इट डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है. सेकेंड, यू शुड हैव अ बिलीफ इन द टेक्नोलॉजी. अगर आपके पास बिलीफ नहीं है, आप जा रहे हैं, आपको हर बार ट्रेड लेते समय ये डर लगेगा कि यार अगर मैं ये क्रिप्टो गायब हो गया तो जैसे मैं भी बार बार बोल रहा हूँ आपको, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो मार्केट में वो भी बार बार यही बोलेंगे, गो अहेड एंड ट्रेड द क्रिप्टो रादर देन इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो. आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं है, आपका होल्डिंग पीरियड 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का रह सकता है. दैट्स इट. अब इसके बाद अगर मैं आता हूँ तीसरे कॉन पर, तो तीसरा कॉन हमारे पास क्रिप्टो का ये आ जाता है दैट क्योंकि कॉइन्स बहुत सारे हैं तो लालच आना जो है ना थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है. कि मैं, इसमें एक टर्म होता है मीम कॉइन, जो कि सिर्फ ट्रेंड पर चलता है. तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सो दिस इज अ वेरी फेमस एग्जांपल. अभी ट्रम्प प्रेसिडेंट बने, तो ट्रम्प जिस दिन प्रेसिडेंट का ओथ था, ट्रम्प ने अपना ऑफिशियल कॉइन लॉन्च कर दिया, क्रिप्टो कॉइन. वो कॉइन लॉन्च हुआ $70 पर, एंड वो फिर वहां से क्रैश होता होता आज की डेट में $10-12 पे चल रहा है, एंड इट मेड अ लो ऑफ $3. तो दिस कॉन्सेप्ट इन क्रिप्टो इज नोन एज रग पुल. सो जैसे हमारे इंडियन मार्केट्स के अंदर होता है पंप एंड डंप स्कीम, कि वो हर्षद मेहता का जब टाइम था, वो एसीसी का शेयर 10,000 तक भागा था, और उसके बाद फिर वो डंपिंग जब हुई थी उसकी, तो वो बहुत ही नीचे आ गया. ऐसे क्रिप्टो के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन केसेस हैं ये, कि आपके जो नए नए कॉइन्स होते हैं जो ट्रेंड पर चलते हैं, दीज आर नोन एज सोशल कॉइन्स. जैसे आप और मैं जो रील स्क्रॉल करते रहते हैं, जो ट्रेंड चल रहे हैं, उन ट्रेंड्स पर बेसिकली ये कॉइन्स बनते हैं. वो हाइप का फायदा उठाते हैं, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, एंड वहां से जो कॉइन का ओनर होता है वो अपनी सारी होल्डिंग्स बेच के बाहर निकल आता है. सो ये ट्रम्प के साथ हुआ, ट्रम्प की वाइफ मेलाइना है उनके साथ हुआ, ये रिसेंट एग्जांपल है. और एक बहुत ही फेमस एग्जांपल इसका आता है स्क्विड कॉइन. जो स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी, वो इतना ज्यादा ट्रैक्शन पकड़ी थी कि वो एकदम बहुत ऊपर कॉइन गया, और फिर वहां से जब पंप एंड डंप उसका आया, उसको रग पुल वाला जो कॉन्सेप्ट है, वहां से एकदम क्रैश करते वो कॉइन खत्म ही हो गया. विद इन 2 वीक्स वो कॉइन आया, हाई बनाया, पूरा पैसा लेकर खत्म हो गया, एंड नोबडी न्यू अबाउट इट. सो दीज आर द क्रिप्टो स्टोरीज जो हमारे पास कॉन्स में आती हैं. तभी ऑलवेज स्टिक टू द ब्लू चिप्स. इनफ मिलेगा ब्लू चिप्स में. वेरी 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 इंटरेस्टिंग. सो यहाँ पे मैं एक बहुत ही अपने दोनों के लिए इंटरेस्टिंग बात मेंशन करना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो आपने बताई, इन सबको हम सिंप्लीफाई करने के लिए आ रहे हैं विथ आवर ओन शो कॉल्ड एज Gen Crypto. So, sir, what you'd like to tell about it? When it is coming? What is it about? And where is it coming? So basically, ये it's a joint venture between Himangi and me. So she is also a very curious kid, I guess. So सब जानना है इसको. So हम लोग basically
जितने भी बेस नेचर्स होते हैं, जो भी आपको बेसिक टॉपिक्स हैं, जो भी सारी चीज़ें बेसिक में आप लोग समझना चाहते हो, उसके ऊपर एक पूरा डिटेल्ड सीरीज लेकर आ रहे हैं। क्रिप्टो कैसे ट्रेड करना है, कौन से इंडिकेटर्स ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा प्राइस एक्शन कैसे ट्रेड होता है, एवरीथिंग A to Z अबाउट क्रिप्टो वी आर कमिंग अप विद द सीरीज। इन द नेक्स्ट वीक इटसेल्फ हम लोग इस चीज़ को शूट कर लेंगे एंड देन वी विल बी लाइक providing you with the series content. Yes, so it's going to be very, very, very interesting, and trust me, you don't want to miss it. I'm going to link the channel, like give you the link in the of the channel in the description, and make sure to subscribe to that and turn on the notifications so that you get notified when we are there with the show. And yes, I'm very, very excited. But let's move on with this show now. So next question that I have is that अगर कोई कॉमन मैन है जो कि रिस्क अवर्स है और उसके पास कैपिटल कम है, सो उसको आप क्या रिकमेंड करोगे? इज ही कैपेबल इनफ, और वी कैन से उसको करना चाहिए या फिर नहीं क्रिप्टो में ट्रेडिंग? देखो, मतलब मेरा हमेशा ये मानना है, क्रिप्टो के अंदर आप 5 to 10% कैपिटल लेकर आओ, और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम 5,000 लेकर आओ। तो अगर आपके पास आपका ट्रेडिंग कैपिटल अभी 1 लाख रुपए तक भी नहीं बन पाया है, क्योंकि 1 लाख का 5% इज 5,000 रुपीज, राइट? या तो अगर आपका आज की डेट में ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख भी नहीं बन पाया है, तो मतलब इट्स अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बट आपको अभी फिर ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको पहले पैसा उतना कलेक्ट कर लेना चाहिए कि आपके पास एटलीस्ट ट्रेडिंग करने के लिए ब्रीदेबल स्पेस हो। आप इंडियन मार्केट्स में भी 5-10 हज़ार 15-20 हज़ार रुपए लेकर जाओगे, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। 20 हज़ार पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। अगर आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड से चलते हो तो आपको एक ट्रेड के अंदर 100 रुपए 150 रुपए बनते हुए दिख रहे होंगे एज प्रॉफिट आफ्टर ब्रोकरेजेस ऑल्सो। अब 20 हज़ार रुपए पे यही एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है, जो इंडियन मार्केट्स में भी है और क्रिप्टो के अंदर भी है। पीपल एक्सपेक्ट अ लॉट, सो एक्सपेक्टेशन कंट्रोल में नहीं होती है, रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ता है, आप ट्रेड गलत ले जाते हो, हमेशा है। दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम अमंग ऑल। अगर आप 20 हज़ार रुपए पे कंटिन्यूअसली आने वाले 1 साल तक, अगर आप बोलते हो कि मेरे पास 20 हज़ार है, मैं 20 हज़ार ट्रेड करूंगा, आप 20 हज़ार पे सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज या 200 रुपीज का प्रॉफिट आप देख सकते हो। दैट इज लाइक एवरी मंथ आप जो है बिना साइकोलॉजी डिस्टर्ब करे 200 रुपए का प्रॉफिट बस आ रहा है आपके पास, और मंथ ऑन मंथ आप देख सकते हो। तो आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता है यार मेरा लॉस जब होता है तो लॉस मेरा 500 रुपए का हो जाता है, और जब मैं प्रॉफिट करने जाता हूँ तो 100 रुपए पे भागाता हूँ मैं वहां से मार्केट से, तो फिर लाइक क्रिप्टो इज समथिंग नॉट फॉर यू, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है मार्केट। यू नीड स्टेबिलिटी इन दिस मार्केट। 5,000 से ट्रेड करो, अच्छा ट्रेड करो, 200 रुपए का रिस्क रखो, 600 रुपए का रिवॉर्ड रखो, 90 डेज तक ट्रेड करो। दिस इज द मेजर फॉर्मूला। सो आपने 3 चीजें बताई कि यू कैन मिनिमम आपका कैपिटल होना चाहिए 5 से 10,000 का, एंड 5 to 10% ऑफ योर ओन कैपिटल। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो सिर्फ 5 से 10,000 ही आप क्रिप्टो में लेके आओ। सेकेंड थिंग कि आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होना चाहिए। इट शुड बी एटलीस्ट बी 1:1.5 और 1:2, सो दैट यू कैन क्रिप्टो में यू कैन गो विद 1:3, 1:4। ओके 1:3 या 1:4 अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड है, देन इट इज इट विल प्रोवाइड द एज फॉर यू। एंड Yes. अनदर थिंग इज दैट एक्यूरेसी कितनी मैटर करती है in the game, and 90 days ka bhi you told that you should be able to trade till 90 days without blowing your capital, am I right? यस, मतलब ब्लोइंग योर कैपिटल भी नहीं होना चाहिए और पैसा भी थोड़ा बहुत बना के आप ले आओ। सो दैट इज लाइक दैट्स वेयर यू बिकम अ गुड ट्रेडर। 90 डेज का ये सेटअप रहता है। आप हर जगह जो भी बढ़िया ट्रेडर्स हैं, दे विल टेल यू एग्जैक्टली द सेम थिंग जो मैं बता रहा हूँ। आप 90 डेज अगर संभाल के ले गए अपने कैपिटल को, चाहे आप छोटा कैपिटल संभाल लो, बड़ा कैपिटल संभाल लो, छोटा संभाल लिया तो बड़ा भी संभाल लोगे, दैट्स द मेन थिंग। अगर आप बिना साइकोलॉजी डिस्टर्ब करे 20,000 को 20,000 ही रखते हो 3 महीने बाद भी, यू हैव बिकम अ गुड ट्रेडर। सो आप मुझे बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मैं 100 ट्रेड्स ले रहा हूँ, 100 ट्रेड्स में 90 ट्रेड्स में आई एम लूजिंग और आई एम विनिंग 100 रुपीज इन ईच ट्रेड। ठीक है, 90 ट्रेड 100 रुपीज मैं ईच ट्रेड में विन कर रहा हूँ 90 ट्रेड्स में, राइट? सो ठीक है, सो आई मेड अराउंड 9,000 रुपए मैंने बना लिया। 9,000, यस। मेरी एक्यूरेसी हो गई 90% की, राइट? आउट ऑफ 100 ट्रेड्स 90 ट्रेड्स आर पॉजिटिव, 100 रुपीज में हर किसी से कमा रहा हूं। जो 10 ट्रेड्स मेरे नेगेटिव गए, हाँ, जो 10 ट्रेड्स मेरे नेगेटिव गए, दोस 10 ट्रेड्स आर नेगेटिव 1,000 रुपीज ऑन ईच ट्रेड। ओके, अब मेरा लॉस कितना हुआ? इट इज लाइक
10,000 रुपीज, प्रॉफिट कितना हुआ था 9,000 रुपीज का, इन नेट आई एम इन अ लॉस ऑफ 1,000 रुपीज, ओके। राइट। सो दिस इज द आंसर, एक्यूरेसी मैटर करती है या नहीं। मैं 99% का भी अगर आपको सिस्टम दे दूं, लेकिन अगर वो एक ट्रेड पे मेरा कंट्रोल नहीं है, आई कैन नेवर मेक मनी इन द मार्केट्स। गॉट इट, यस, मुझे मेरा जवाब मिल गया, आई थिंक व्यूअर्स को भी मिल गया होगा अपना जवाब। एंड अभी बिगिनर्स, जैसे कि यू नो मी, आई एम कंप्लीट न्यूबी इनटू द मार्केट, सो आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे? शुड आई ट्राई माय हैंड्स ऑन इक्विटी फर्स्ट, मुझे 2-3 महीने इक्विटी में ट्राई करना चाहिए, एंड देन शुड आई कम इनटू क्रिप्टो, या फिर डायरेक्टली एक न्यूबी के लिए क्रिप्टो स्टार्ट करना है? इज इट अ गुड ऑप्शन और इज इट नॉट? देखो, अब इस पे इट्स नॉट अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, आई विल टेल यू व्हाई। द आंसर डिपेंड्स ऑन द आउटकम यू आर सर्चिंग फॉर। ओके, अगर आपका आउटकम ये है कि यार मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है नो मैटर व्हाट, राइट। तो आप फिर हर जगह जाओ और हर जगह जाके हर जगह किस्मत आजमाओ, जितना पैसा है वो ब्लो करते चले जाओ एक एक अकाउंट में, एंड देन यू रियलाइज, आइदर यू रियलाइज नहीं मैं तो जिद्दी हूं, मैं तो अभी और पैसा बर्बाद करूंगी, या फिर यू विल रियलाइज नहीं यार मेरा ट्रेडिंग बस की बात नहीं है, लेट मी गिव इट टू सम एक्सपर्ट्स। दैट इज वन अप्रोच कि आउटकम क्या है। सेकेंड आउटकम कैन बी, मुझे रिस्क रिवॉर्ड या फिर मुझे डिसिप्लिन मास्टर करना है। ट्रेडिंग के अंदर यू नेवर मास्टर स्ट्रैटेजीज, यू नेवर मास्टर एनीथिंग फैंसी, यू नेवर इवन मास्टर मार्केट्स। आप इक्विटी मास्टर करने नहीं जाते हो, क्रिप्टो मास्टर करने नहीं जाते हो, या कोई और एसेट क्लास मास्टर करने नहीं जाते, आप अपना साइकोलॉजी मास्टर करने जाते हो ट्रेडिंग के अंदर। सो क्रिप्टो के अंदर जो एडवांटेज है सबसे बड़ा, दैट इज आपके जो नॉर्मल, जो पहले के जमाने में टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, ये सारी चीजें जो वर्क करती थी इंडियन इक्विटी मार्केट्स के अंदर, वो क्रिप्टो पर बहुत अच्छा वर्क करती हैं आज की डेट में। इंडियन मार्केट्स के अंदर क्या रहता है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स के अंदर वॉल्यूम्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कभी कभी, तो अगर किसी बड़ी फर्म ने एक बड़ा ऑर्डर लगा दिया, लेट्स से 50 करोड़, 100 करोड़ या 200 करोड़ का, मार्केट उस पर रिएक्ट बहुत जल्दी करता है। क्रिप्टो का मार्केट इज अराउंड $35 billion ओनली फॉर बिटकॉइन इन लास्ट 1 डे। 24 आवर का जो वॉल्यूम है दैट इज $35 billion। सो अगर मैं 100 करोड़ लेकर भी उस पर पंच कर दूंगा, market will not move, market will follow its price action. So if you want to become a genuinely good trader for a long period of time, crypto can be a very good thing for beginners, but वही है, you have to be very much disciplined। 5,000 लेकर जाओ, not more than 5,000। your capital will blow the first time if you are complete beginner, पहली बार उड़ेगा कैपिटल, don't worry about it। दूसरी बार, your first goal is 90 days का मुझे 5,000 रुपीज को बचा कर रखना है। जिस 90 डेज, रोलिंग 90 डेज के अंदर, जिस 90 डेज में यू आर एबल टू डू दिस थिंग, अब चाहे वो इक्विटी में कर लो, क्रिप्टो में कर लो, फ्यूचर्स में कर लो, ऑप्शंस में कर लो, जहां चाहे वहां कर लो, जिस दिन आप ये सीख गए कि 90 दिन तक मुझे पैसा कैसे बचाना है, वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग, नाउ यू कैन ट्रेड एनीथिंग, ट्रेड करने चले जाओ, यू विल नॉट फील द फियर। क्रिप्टो के अंदर एक और एडवांटेज क्या है, आपका बैरियर टू एंट्री बहुत कम का है, 100 रुपए से स्टार्ट हो सकता है, तो 5,000 में यू कैन एक्चुअली ट्रेड गुड थिंग्स इन क्रिप्टो। 200x का लेवरेज होता है, 200x, oh my god, oh my सो god। बेसिकली अगर आप 1,000 रुपए लेकर जा रहे हो, तो आप ऑलमोस्ट 2 लाख का ट्रेड कर सकते हो। 2 लाख की पोजीशन आप ट्रेड कर सकते हो। इट इज अ 2 एज स्वॉर्ड। जिस दिन आप सीख जाओगे ना, जिस दिन ये 90 डेज की एक्सरसाइज जो मैंने बोली है, या 1x लेवरेज या फिर मैक्सिमम 5x लेवरेज तक भी आप जा सकते हो। 5x लेवरेज पर जिस दिन आपने ये 90 डेज की प्रैक्टिस पूरी कर ली अपने लाइफ में, चाहे वो आज हो, 1 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, जब भी हो, यू आर रेडी टू टेक, लाइक लेवरेज भी आप बढ़ा सकते हो, आप जितना जहां पे जैसे चाहो वो कर सकते हो। देन द बॉल इज इन योर कोर्ट, तो आप अपने हिसाब से फिर ट्रेडिंग एडजस्ट कर सकते हो अपने स्टाइल के हिसाब से। लेकिन दीज 90 डेज, दीज आर लाइक, आप जैसे जेई की तैयारी करते हो, आई हैव बीन लाइक इनटू आईआईटी प्रिपरेशन, कोटा गया था, मतलब इतना प्रेशर होता है, वो 2 साल वहां पे लगा के अगर 90 दिन का प्रैक्टिस करवा दिया होता मेरे को स्क्रीन के सामने बैठा के, दैट 90 डेज डिसिप्लिन के साथ आपको ये कैपिटल बचाना है, दैट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल। सो दिस 90 डेज इज लाइक अ तपस्या विच यू हैव टू डू इफ यू रियली वांट टू बिकम गुड इन ट्रेडिंग।
आपने 90 डेज का प्रिंसिपल बहुत ही अच्छा बताया है, और अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो, आई वांट यू टू टेक दिस चैलेंज एंड 90 डेज के बाद कम टू दिस वीडियो एंड टेल मी हाउ यू फील, एंड आई वांट यू टू ऑल्सो टाइप दिस थिंग दैट सेल्फ मास्टरी इज मार्केट मास्टरी. डू यू अग्री सर? यस, परफेक्ट है. दिस इज द मेन थिंग. इट्स एट द एंड ऑफ द डे, मार्केट इज नॉट अबाउट यू वर्सेस द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड. ये सबसे ज्यादा स्पीचेस में होता है. इट इज अ फाइट बिटवीन यू वर्सेस यू. देयर इज नो वन एल्स when you are trading in the markets. Right. So comment down self mastery is market mastery in the comments, and let's move on to now we have the base ready, foundation ready. हमको समझ में आ गया कि क्रिप्टो क्या होता है, ट्रेडिंग कैसे होती है, सारी बेसिक चीजें. अभी मुझे जानना है कि कैसे होती है ट्रेडिंग, like how is it happening, what is the process like, and taxation की भी थोड़ी सी बात कर रहे थे कि what are the taxes involved and all that. So you take the leap and just explain me, like I am a complete 10-year-old child, I don't have any idea about कैसे होती है trading in crypto and how is it different from trading in equity. सी हाँ ठीक है. सो ट्रेडिंग इन इक्विटी और ट्रेडिंग इन क्रिप्टो और ट्रेडिंग इन एनी एसेट क्लास, सारी चीज़ें सेम हैं. अच्छा. आपको वही चार्ट्स मिलते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स, वही आपको हाइकनाशी चार्ट्स मिलते हैं, सेम फंडामेंटल्स है, वही इंडिकेटर्स लगते हैं, एवरीथिंग इज सेम. द ओनली फंडामेंटल डिफरेंस इज इक्विटी ट्रेडिंग 6x5. सो बेसिकली 5 डेज ओपन होती है, 6 आवर्स के लिए ओपन होती है. सो आपको लगभग 6 घंटे 5 दिन के लिए मिलते हैं हर हफ्ते. मंडे टू 7 दिनों में सिर्फ आप 5 दिन ट्रेड कर सकते हो, 6 घंटे, उसमें भी तब जब छुट्टी नहीं होती है. राइट. दिस इज द मैक्सिमम टाइम यू कैन ट्रेड इन इक्विटी मार्केट्स. क्रिप्टो के अंदर 7 में से 7 दिन मिलेगा, 30 में से 30 डेज मिलेगा इन अ मंथ, 365 डेज में से 365 डेज मिलेगा. इट्स अ मार्केट दैट नेवर इज ऑफ ड्यूटी. Yeah, 24 hours morning. 24x7 into 365. Wow. The market revolves completely every time. अब इसमें मार्केट के अंदर बेसिकली क्या होता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट पूरे दिन चलता है, not all the traders who are creating that volatility in the markets are present at all times in the market. So generally most of the time डे में क्या रहता है, मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस के बीच में चलता है. So as you have asked me this question as a beginner, तो मैं आपसे एक चीज ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, do you know how to trade in equity? So उसके मैं कॉन्सेप्ट से रिलेट करके बताऊं, और यू वांट कि नहीं मुझे इक्विटी भी नहीं आता है, मैं बिल्कुल फ्रेश से, हाउ शुड आई गेट स्टार्टेड, दैट शुड आई कवर. व्हाट डू यू वांट मी टू गो अहेड? I think how do we actually from basics get started, that should we cover in our show. But यहाँ पे हम assume करते हैं कि मुझे और viewers को पता है कि trading equity में कैसे होती है, basic price action हमको आता है, and order types and that all we are aware of. So now keeping that knowledge in mind, how do we trade in crypto? So this is one of the website which is known as Coin Market Cap. Right? आप इसको जा सकते हो coinmarketcap.com पे. ये it's a global website. एंड यहाँ पर जो आपके कॉइन्स हैं, ये सारे के सारे कॉइन्स रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पे दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. राइट. इन कॉइन्स में जब आपको ट्रेड करना होता है, तो ये जो आपके टॉप कॉइन्स है, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, XRP हो गया, BNB हो गया और सोलाना हो गया, ये 5 कॉइन्स आपको ट्रेड करने रहते हैं. मैंने इसमें USDT कॉइन छोड़ दिया है. क्यों छोड़ दिया है वो मैं बताता हूँ. USDT कॉइन इज नॉट अ ट्रेडेबल कॉइन, आप इसको ज्यादा ट्रेड नहीं करते हो, बिकॉज दिस कॉइन इज फॉर स्टेबिलिटी. तो जो कॉइन्स की वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं होती है, जैसे ये जो कॉइन है, अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं, सो आप देखो इसका जो चार्ट है, दैट इज लाइक नॉट मूविंग मच. मैं कैंडल स्टिक भी अगर आपके लिए लोड कर देता हूँ, ये $1 के अराउंड ही रहता है. अगर मैं 1 ईयर पे भी जाता हूँ, ये एक ही डॉलर के आसपास ऊपर नीचे घूमता रहेगा. So it will not change its nature. So आपका ये जो कॉइन है USDT और USDC, these are known as stable coins. ये tradable coins नहीं होते हैं. आप इनमें ट्रेड नहीं करते हैं. ट्रेड आप किस में करते हैं? BTC, ETH, XRP, BNB और SOL. तो आपके पास ये 5 कॉइन्स हो गए, इसमें आप ट्रेड कर सकते हो. आप वॉल्यूम देखो, $35 बिलियन का वॉल्यूम इसमें चल रहा है, बिटकॉइन में ही अकेले, और बाकी जगहों पे अलग अलग वॉल्यूम्स उनके चल रहे हैं. राइट. सो ये आपके कॉइन्स हो गए. जब आपने एक बार कॉइन सिलेक्शन कर लिया, देन यू गो टू अ प्लेटफॉर्म. सो मैं आपको शो कर देता हूं.
देन आप किसी भी अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, जैसे हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, एंड आप अपने कॉइन्स को ऊपर सेट कर सकते हो जो भी आपको ट्रेड करने हैं, जैसे BTC हो गया, ETH हो गया, उसके बाद SOL हो गया, राइट। इसके अलावा हम लोगों ने बोला था लेट से मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, हमारे पास आ जाएगा, मेरे पास वॉच लिस्ट में होंगे XRP, XRP नहीं हुआ है, एक XRP लगा लेते हैं और एक हम लगा लेते हैं कॉइन में BNB। तो हमारे पास ये 5 कॉइन्स बन गए, ये पांचों कॉइन्स आपके पास आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। तो दिस इज हाउ द इंटरफेस लुक्स लाइक इन अ क्रिप्टो ट्रेडिंग सेटअप। यहाँ पे आप साइड से ट्रेड्स लेते हैं, यहाँ पे आपके पास सिस्टम बनता है, BNB हो गया, XRP हो गया। अभी मार्केट्स अच्छे खासे बुल रन पर है, सो आप बुलिश ट्रेड्स अच्छी ले सकते हैं। तो जैसे हमारे को एक यहाँ पे अच्छा ट्रेड दिख रहा है, ये हमारे पास कॉइन है, XRP का कॉइन है, ये अपने सपोर्ट लेवल पर यहाँ पे चल रहा है एंड सपोर्ट से ऊपर जाना चाह रहा है। अगर ये इस लाइन को ब्रेक करता है, मैं आपको लाइन दिखा देता हूँ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ये इस लाइन को ब्रेक करता है, जो कि ये कर रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर रहेगी लाइन, यस, इसके हाई को ये यहाँ पे ब्रेक करता है, तो हम एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो अभी अगर मैं एक ट्रेड करके दिखाऊं, तो ये आइसोलेटेड ट्रेड में हम लोगों का रहेगा, ये चीज हम लोग अपने सेशंस में डिस्कस करेंगे और अच्छे से। 5x का हम लोगों ने लेवरेज लिया है, बस लॉन्ग ट्रेड है, 2.27 पर है, साइज हम लोगों ने लेट से $500 का ले लेते हैं और इसको बाय कर देते हैं। सो हमारा ट्रेड हो गया ओपन एंड ये हमारे पास ट्रेड चल रहा है। अब यहाँ से अगर ये ऊपर क्रॉस करता है, एक अच्छे चांसेस बन जाएंगे ऊपर जाने के, नहीं तो मैं इस पर ये मान के चल रहा हूँ ये सपोर्ट पे अपने है, इसके नीचे जाता है तो मुझे यहाँ पे लॉस लेने का कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट से अगर ये नीचे चला जाता है तो हाउ वी कैन मैनेज आवर प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉसेस। मुझे ऐसा लग रहा है 2.2083 से होल्ड मैं नीचे नहीं करना चाहता हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्लिक ऑन TPSL, मैं स्टॉप लॉस पे जाऊंगा, 2.2083 में डाल दूंगा। सो आप देखो मुझे जो लॉस हो रहा है, पोटेंशियल जो लॉस है, दैट इज जस्ट 85 रुपीज, जस्ट 85 रुपीज, राइट। दैट्स व्हाट गिव मी कॉन्फिडेंस टू ट्रेड इन क्रिप्टो। मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस लग गया। मुझे अगर यहाँ से नीचे आ गया, एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, मेरा ऊपर का टारगेट कितना है, आई विल शो यू। ये एक लॉन्ग पोजीशन है, मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई है, इट इज समवेयर हेयर, और मुझे कम से कम यहाँ तक लगता है, यहाँ तक तो आ ही जाएगा। दिस इज द सेकेंड इसका रेजिस्टेंस लेवल, कि अपने अगर ये ऊपर अच्छा मूव करना स्टार्ट करता है तो एटलीस्ट यहाँ तक तो ये पॉइंट दिखाएगा। दिस इज 2.23, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, 2.23 पे मैं डाल देता हूँ, मेरा ऑलमोस्ट $4, दैट इज 330 रुपीज का। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मेंटेन हो जाता है। 85 रुपीज का रिस्क है एंड 300 से 400 रुपीज का मेरे को अच्छा खासा टारगेट मिल जाता है। सो दिस इज फॉर बिगनर्स, मैंने ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए ट्रेड दिखाना शुरू करा है। एंड सी वी हैव स्टार्टेड सम ऑफ आवर प्रॉफिट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो जो प्राइस एक्शन की बात कर रहा था, प्राइस एक्शन वर्क्स क्वाइट वेल। इसके ऊपर अगर ये निकलता तो बहुत अच्छी तरीके से ये रैली एक दिखा सकता है इस डायरेक्शन, राइट। सो दिस इज हाउ वी ट्रेड, सो दिस इज हाउ इजी इट इज, दिस इज हाउ लो कैपिटल इट इज। मैंने 5x में ट्रेड लिया था, तो मेरा ट्रेड सिर्फ $100 आपका होता है ऑलमोस्ट 8,000 रुपए। 8,000 रुपए से मैंने ऑलमोस्ट 40,000 का ट्रेड पकड़ा है। 40,000 के ट्रेड में मैं धीरे धीरे, मतलब इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर लेवरेज एज वेल एज कैसे आप ट्रेड कर रहे हो। बट अगर आप इतना भी ट्रेड कर ले रहे हो, 84 रुपीज और 330 रुपीज का ट्रेड आप कर ले रहे हो, इसको आपने 90 डेज प्रैक्टिस कर लिया, यू विल हैव अ मच बेटर कमांड ओवर योर कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी। अब आप बोलोगे अर्चित इसके अंदर ब्रोकरेज फिर इतना लग जाएगा, तो आई विल शो यू द ब्रोकरेज ऑल्सो। मेरे पास पूरा एक प्राइस टेबल इसका बना हुआ है ब्रोकरेज का, सी। सो दिस इज माय ब्रोकरेज वॉल्यूम्स। अगर मेरे पास ऑलमोस्ट जैसे 20,000 का मैंने ट्रेड करता हूँ, 10,000 का मैं अगर ट्रेड करता हूँ, तो मेरा 10,000 में 5,000 का बाय और 5,000 का सेल जो होता है, उस पर मेरा ब्रोकरेज लगता है सिर्फ ₹2 का। इवन 50,000 रुपीज, दैट इज 25,000 का बाय और 25,000 का सेल अगर मैं कर रहा हूँ, तो मेरा ब्रोकरेज लगता है 11.8 रुपीज। और ये कैलकुलेट कैसे होता है? ये कैलकुलेट कैसे होता है? सो बेसिकली दिस इज 0.05%।
सो 0 पॉइंट, अगर आप मार्केट ऑर्डर लगा रहे हो तो 0.05% होता है, लिमिट ऑर्डर लगा रहे हो तो 0.02% का रहता है. सो दिस इज हाउ, और उसके ऊपर जीएसटी लगता है. देयर आर नो एडिशनल चार्जेस लाइक एक्सचेंज चार्जेस, एसटीटीज, क्या कहते हैं, बाकी दूसरे जो चार्जेस इंडियन इक्विटी मार्केट्स में लगते हैं वो कुछ भी नहीं है. यहाँ पर सिर्फ आपका नॉर्मल ब्रोकरेज है एज वेल एज उसके ऊपर जीएसटी. दैट्स इट. Got it. Yes. सो दिस इज हाउ बेसिकली. अब देखो यहाँ पे हमारे पास आपके सामने ही लाइव में ऑलमोस्ट वी आर सेटिंग एट 0.5% का प्रॉफिट. इतना प्रॉफिट आपके इंडियन मार्केट में महीनों में निकलता है, जितना मैं इस पॉडकास्ट के शूट के करते करते निकाल दिया. एंड द प्राइस आर मूविंग एग्जैक्टली जैसा मैं चाह रहा हूँ उसको. Even I have not taken a trade with any setup, any other like proper. मैंने अभी कोई गाइडेंस नहीं करा था, जस्ट मैंने ये ऐसे ट्रेड लिया आपको दिखाने के लिए, सैम्पल ट्रेड. एंड सैम्पल ट्रेड पे आई एम ऑलमोस्ट सेटिंग अराउंड 0.68 और 1% के प्रॉफिट पे मैं बैठा हुआ. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन दी कैपिटल. आपको बहुत पेशेंसली आपको सारा काम करना है. एंड दिस इज क्वाइट इजी फॉर बिगनर फ्रेंडली पीपल. हम ऑलमोस्ट 1% पर आ चुके हैं. Okay, so very easily you explained every single process, like every step of the process, and very clear on this, and I'm very excited to learn this forward, and for this I am ready for this show which we are shooting. So now let's end this up with a rapid fire round. So I have a few questions here which I'm going to ask, and you have to answer very quickly and rapidly. Okay, let's go. Which one is safer, equity or crypto? Safer is equity. Okay. Which is easier? Crypto. Where would you invest if you had just 1 lakh rupees? Investing की बात हो रही है. Invest is in equity all times. Okay. And which is better for long-term wealth creation? Long-term wealth creation, a mixture, a diversified portfolio. Okay. Future belongs to crypto or equity? Crypto, always crypto. Favorite crypto coin? मतलब BTC is good. Apart from that, SOL is also kind of good for me. एक line में, which is the biggest trading mistake that you did in your journey so far? Biggest तो यही है कि I have not taken my stop losses when I supposed to take it. मैं stop loss लेने में I always hesitated when I am doing manual trading. But the day I sorted that thing out, I guess the patience is like just magical. बहुत आराम से ट्रेड्स होते हैं. Another one, 24/7 market versus 9 to 3:30 market. Which one is more scarier? Scarier. एकदम से लास्ट में ट्विस्ट ले दिया. Scarier are like 6 cross 5, मतलब 6 hours market, क्योंकि मुझे पता नहीं है अगले दिन गैप अप होगा गैप डाउन होगा. तो that creates a lot of problems for me. इस मार्केट में नो गैप अप नो गैप डाउन. This was a very interesting thing I got to know. Now very basic question, क्रिप्टो के जार्गन्स या फिर स्टॉक मार्केट के जार्गन्स कौन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए? जार्गन्स बना रखे हैं लोगों ने, क्रिप्टो के थोड़े से हेवी पड़ेंगे क्योंकि क्रिप्टो में ट्रेड के जार्गन्स भी होते हैं और टेक के भी जार्गन्स होते हैं. सो यू आर डीलिंग विद 2 जार्गन्स एट वंस. इक्विटी मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग के जार्गन्स रहते हैं. सो जार्गन्स थोड़े से डिफिकल्ट क्रिप्टो के रहते हैं, बट ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है. एक बार आप सीख जाते हो तो देन इट इज, वो तो आप समझा दोगे तो हम समझ लेंगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Yes, so with this we would like to end on a closing note. So what is that one message that you would like to give me as a friend or as a sister that I should keep with me in my trading journey coming up? सो बेसिकली देखो, रिस्क रिवॉर्ड कभी मत भूलना. रिस्क रिवॉर्ड इज अल्टीमेट थिंग. साइकोलॉजी कभी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. आपको ये ध्यान में रखना है, मार्केट्स आर अ गेम ऑफ मनी. तो आप जितना ज्यादा पैसा लेकर जाओगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिटेबिलिटी और लॉसेस देखने को मिलेंगे. अगर आप छोटा पैसा लेकर जा रहे हो उसमें आपको 200-300 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, बी हैप्पी. ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस रादर देन एब्सोल्यूट नंबर्स. ये चीज आप मास्टर कर लोगे तो यू विल बी लाइक हैविंग अ मच बेटर लाइफ ट्रेडिंग अहेड. Wow, thank you so much. And another one wealth creation mantra that you would like to give to your younger self and to the audience watching. मतलब आज बिटकॉइन $1 लाख पर है. यंगर जनरेशन से तो यही बोलता 1 लाख रुपए पे करीब लेना चाहिए था. दैट इज वन थिंग. बट ठीक है, अगर वेल्थ क्रिएशन की बात है, हैव अ डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ इनकम, हैव प्रॉपर गोल्स,
सेट आउट करके चलना है कि 6 महीने का हमारे पास एक बैकअप कहते हैं पैसे हमारे पास हैं, उसके बाद हमें ट्रेडिंग अकाउंट पे लेकर जाना है। एक अच्छा 25-30% यू कैन पुट इन SIP, 20% in equities, 50% should be fixed. You should not be touching this money. Rest 50% में आप ट्रेड कर सकते हो, जिसमें 10% क्रिप्टो ट्रेडिंग हो जाता है, 20% ऑप्शन सेलिंग हो जाता है, और 20% में आप ऑप्शन बाइंग प्लस स्टॉक ऑप्शंस में जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। तो इफ यू आर गोइंग ऑन अ डाइवर्सिफाइड रूट, 50% बिल्कुल ब्लॉक रखते हो आप कि वो अपने आप कंपाउंड करता रहेगा अच्छे 30-40% से, एंड बाकी के 50% पे यंगर हो जब आप, तब आप थोड़ा सा रिस्क ले लेते हो, तो आई गेस एक अच्छा चीज बन सकता है। व्हेन यू आर अबव 30-35, देन योर परसेंटेज शुड डिक्रीज एज पर योर स्किल सेट। आपको समझ में आ जाएगा अपने इनिशियल टाइम में कौन सा चीज आपके लिए ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, देन डबल डाउन ऑन दैट आफ्टर 30s। सो इट इज अबाउट जर्नी ऑफ नोइंग आवरसेल्फ कि हमारे लिए क्या वर्क करता है, हम किस पे एग्जैक्टली अच्छे हैं, हमारी साइकोलॉजी किसके लिए सूटेबल है। सो इट्स अबाउट नोइंग आवरसेल्फ इन द जर्नी। एग्जैक्टली Awesome. एग्जैक्टली Thank you so much for being here, sir. It means a lot, and you have given us 45 minutes of value-packed time, and we are very grateful. And we hope to see you again on our channel. But nonetheless, we are coming with our show Gen Crypto on his own channel, and we are very. I am personally very excited to learn about crypto. If you are also, make sure to subscribe to this channel first, and then let's go to the next channel and let's. Let's start learning about crypto. Thank you so much, sir. Have a great day, परफेक्ट। and thank you so much for watching.